बिहार सरकार के द्वारा बिहार में पहले एआई विश्वविद्यालय, साथ ही साहित्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को जो है पहली महिला टॉप गन मिल गई हैं और इनका संबंध बिहार से ही है। तो क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आगामी 5 से 6 मिनट के अंदर में इस सभी प्रश्न को हम लोग जान लेंगे, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं 72वीं बीपीएससी स्पेशली बिहार स्पेसिफिक एग्जाम, वहाँ पे इन तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स। आज 8 अगस्त है और इसमें जो है बिहार के जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बिहार का पहला एआई यानी साइंस विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है, बिहार का पहला साहित्यिक विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित की जाएगी। इन सब के बारे में इसमें बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार में जो है अभी जो है संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में समरसता संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि इस वर्ष जो है संत रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो इनकी जो है 650वीं जयंती मनाई गई है और इस अवसर पे बिहार सरकार के द्वारा जो है एक पटना के ज्ञान भवन में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था समरसता संकल्प अभियान। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बिहार सरकार के द्वारा कौन सी पहल चलाई गई है। साथ ही बात किया जाए कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया गया है, उसी डिसीजंस के बारे में देख लेते हैं। ये जो है शिक्षा विश्वविद्यालय से संबंधित है। बताया जा रहा है एक एक इम्पॉर्टेंट और सभी पूछे जाएंगे। बात किया जा रहा है कि अभी जो है जो बिहार के मुख्यमंत्री उनके द्वारा घोषणा किया गया कि बिहार में पहले से ही 2 से 11 नए डिग्री कॉलेज खोले जाने की बात की गई थी। अब जो है इसमें 400 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और इससे क्या होगा, रोजगार को ही बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो है सरकार के द्वारा ये भी घोषणा किया गया है कि बिहार के जो इम्पॉर्टेंट जो साहित्य विश्वविद्यालय यानी कि बिहार में साहित्य विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जाएगी, कहाँ पे किया जाएगा, तो ये जो है बिहार के जो महान कवि जिन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा दिया जाता है रामधारी सिंह दिनकर, इनके नाम पे बिहार में एक नए साहित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में साहित्य विश्वविद्यालय की स्थापना किनके नाम पे की जाएगी, तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इनके नाम पे बिहार में साहित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, थर्ड वाला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, जो कि बिहार की पहली एआई यूनिवर्सिटी होगी। बिहार में पहला इस तरीके का एआई यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है और कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये निश्चित ही 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो बिहार का पहला एआई यूनिवर्सिटी या कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय जो बनाया जाएगा ये भागलपुर में बनाया जाएगा और ये किनके नाम पर होगा, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ये बनाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है, तो भागलपुर में, और किनके नाम पर होगा, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जो है बिहार की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यानी कि जो बिहार में भागलपुर में जो पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उनका नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा जाएगा। वहीं बात कर सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो चुका है, नया कैंपस खुल चुका है। अब उसी के तर्ज पे जो है प्राचीन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको जो है डेवलप करने की बात की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है सड़क परियोजनाओं से संबंधित कुछ पहल की गई है, जिसमें कुछ जगहों के नाम चेंजिंग करने की बात की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि जो पटना से बक्सर तक का जो मार्ग है, जो नया मार्ग बनेगा उसका नाम विश्वामित्र पथ रखा जाएगा। वहीं गंगा नदी के किनारे जो मार्ग बनेगा उसका नाम अंबिका पथ होगा और जो नारायणी पथ का निर्माण जो होगा वो गंडक नदी के किनारे जो सड़क बनेगा उसका नाम नारायणी सड़क होगा, नारायणी पथ होगा और ये गोपालगंज में बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लगभग जो है कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है आपके आगामी बिहार स्पेसिफिक एग्जाम और खास करके बीपीएससी में देखने को मिलेगा, चाहे वो 72वीं बीपीएससी हो, टीआरई 4 हो, दरोगा हो, एडीओ हो, सीजीएल 4 हो, इन सबसे इम्पोर्टेंट। अभी जो बात किया जाए कि बिहार में जो है 11वां स्थापना दिवस था बिहार म्यूजियम का और इस स्थिति पे जो है कई तरीके की जैसे बुक लॉन्चेज किए गए हैं। बिहार में एक नए एआई जो बिहार में एक नया म्यूजियम स्थापित करने की बात की गई है। बिहार में जो है इस म्यूजियम अवसर पे जो है 3 प्रमुख कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि इस स्थिति पे 3 विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और 2 पुस्तक का विमोचन किया गया। ये 2 पुस्तकें, एक है रिमेम्बरिंग हिम्मत शाह और दूसरा है बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 ग्लोबल साउथ शेयरिंग हिस्ट्रीज। बात किया जा रहा है कि बिहार के पटना में ही जो है एक अत्याधुनिक जो है नया म्यूजियम स्थापित करने की बात की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं वो
नए जनरेशन के सोच के अनुसार होगा और अगले 30 वर्ष की ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। नेक्स्ट जो है बात किया जा रहा है यहाँ पे जो 3 कला प्रदर्शनी की गई है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा नहीं, तो ये 3 कला प्रदर्शनी आपको होना चाहिए। पहला है कागज़ की कश्ती जिसके मूर्तिकार राजेश राम थे, दूसरा है भारत के कालजयी कलाकार और तीसरा जो है मिथिला की कालजयी चित्रकला जो कि विदेश से वापसी की गई। ये 3 कला प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया गया था, प्रदर्शनी की गई थी 11वें म्यूजियम के स्थापना दिवस पे। कागज़ की मूर्ति जो मूर्तिकार है राजेश राम है, ये भी पूछा जा सकता है। ये दैनिक जीवन से संबंधित है। भारत के कालजयी कलाकार की बात की जाए तो 101 प्रमुख समकालीन कलाकारों की कृति का इसमें प्रदर्शन किया गया है। और मिथिला की कालजयी चित्रकला की अगर बात किया जाए तो 1964-65 में इसको जो है डेवलप किया गया था भास्कर कुलकर्णी, उपेंद्र महारथी और पुपुल जयकर के द्वारा। अमेरिका में एथनिक आर्ट फाउंडेशन है, इसकी दुर्लभ पेंटिंग एकत्रित की गई थी और जब वहाँ पे बंद हो गया था तो भारत के में जो 111 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग को बिहार म्यूजियम को भेंट कर दिया गया था। उसके बाद अमेरिका से जो है 1970 के दशक की कई सारी कृतियाँ भी आई हैं। बात की जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा 5 नंबर का जो है यह है कि देश की पहली महिला टॉप गन मिल गया है, यानी कि जो है और ये बिहार से मिली, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला महिला टॉप गन मिला। और ये कौन है, तो ये है जो है आपका भावना कंठ, जिनका संबंध बिहार के दरभंगा यानी मिथिला क्षेत्र से। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। निश्चित देखिएगा ये जो हम लोग जो 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए, इससे निश्चित आगामी बिहार स्पेसिफिक एग्जाम से पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल पे जो सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जीके के टेस्ट सीरीज हो, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगामी सभी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक परचेज करना है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में टैग कर दीजिएगा, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है कि देश की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। ये कहाँ की है, तो ये बिहार के दरभंगा की मिथिला क्षेत्र की है। ये इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है और ये देश की पहली महिला टॉप गन बन गई। इनको जो ट्रेनिंग दिया गया था तो ये ग्वालियर स्थित जो है ग्वालियर में इनको ट्रेनिंग दिया गया था, 20 सप्ताह का इन्हें ट्रेनिंग दिया गया था। बात किया जाए कि टॉप गन के बारे में, जो TSCDE है जो जहाँ पे ट्रेनिंग की है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है इसे जो है वो भारतीय वायुसेना का टॉप गन स्कूल कहा जाता है। बात किया जाए कि इस कोर्स का क्या महत्व है या टॉप गन बनने का क्या मतलब है, तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ आसमान में जटिल युद्धक अभियानों और एरियल कॉम्बैट मिशन को नेतृत्व करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगी। तो देश की पहली महिला टॉप गन जो होगी भावना कंठ। तो देख सकते हैं लगभग जो है हमने आज के जो बिहार जो है डेली करंट अफेयर्स में पहला नंबर जो बिहार में नए म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी, इन शॉर्ट्स में अगर डिस्कस कर लिया जाए टोटल को, तो पहला जो है आपका बिहार में नया म्यूजियम पटना में खोला जाएगा। बिहार का पहला जो है AI यूनिवर्सिटी भागलपुर में खोला जाएगा। साहित्य विश्वविद्यालय राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर के नाम पे रखा जाएगा। 11वां नंबर का जो आपका ये किया गया था, आयोजन किया गया है बिहार म्यूजियम का, उसमें 3 कला प्रमुख प्रदर्शनी किया गया जिसमें आपके कागज़ की मूर्ति हो गई, मिथिला की कालजयी चित्रकला और भारत के कालजयी कलाकार हो गए। और लास्ट जो था देश की पहली महिला टॉप गन जो बन गई भावना कंठ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए चैनल पर पहले विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।